ये रात हो न हो। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। आप एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it first. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भैया आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the third lecture of 2D. 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज हमने पढ़ी है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और आपने उससे बेस सवाल PYQ DBP वगैरह सॉल्व करे होंगे। अगर नहीं करा है तो बाबू कर लो यार, हम तो अपने हिस्से का काम कर दे रहे हैं, तुम भी करो तभी रिजल्ट आएगा। दोनों में से किसी एक की मेहनत में कमी रही बाबू तो समझ जाओ तुम्हारा अटेम्प्ट जाएगा हमारी नौकरी। तो रिजल्ट तो देना पड़ेगा आपको। PYQ एंड DBP डन वेरी गुड, 10 ईयर PYQ डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब नहीं लगाया, हाँ एग्जाम के बाद लगाना, ठीक है। चलिए बाबू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मत पढ़ो, है ना। इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, ये सवाल नहीं कराता है कि इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, मेरी नौकरी तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा के पैरों में गिर जाऊंगा, खेती बाड़ी कर लूंगा जा करके, तुम्हारा अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा, तो तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब यहां पे ये कतई मेंशन नहीं है, अब ये होमवर्क था बट छोड़ो, अब से सॉल्व ऑफ क्या करवा, पोल वोल बाद में देखेंगे। यहां पे ये मेंशन नहीं है कि ये दोनों लाइन के ऊपर रहने चाहिए या लाइन के नीचे रहने चाहिए, तो हमें दोनों केसेस लेकर के चलने पड़ेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि बोथ आर अबव द लाइन, बोथ आर अबव द लाइन, अबव द लाइन, अगर ये दोनों के दोनों लाइन के ऊपर है बाबू, अगर ये दोनों के दोनों लाइन के ऊपर है तो पहला केस हम XY की जगह पे ये 1 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस A, और अगर ये लाइन के ऊपर है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 माइनस 10 प्लस A इज ग्रेटर देन 0, A इज ग्रेटर देन 7। एक इनइक्वालिटी हमारे पास आई, A इज ग्रेटर देन 7। अगर बाबू हमने इसको भी पुट करा तो 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस A इज ग्रेटर देन 0, 9 माइनस 20 प्लस A इज ग्रेटर देन 0, A इज ग्रेटर देन 11। अब एक बात समझिए, हमें वो एरिया चाहिए, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देगा कोई बात नहीं, जाके पहले वो देखो तब यहां ना। देखिए ध्यान से, A इज ग्रेटर देन 7, A इज ग्रेटर देन 11। हमें उस इनइक्वालिटी को पकड़ना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, A की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मतलब A की वैल्यू 7 से भी बड़ी और 11 से भी बड़ी, तो लॉजिक सी बात है, ये तो लॉजिकल बात है ना कि भैया अगर A की वैल्यू 11 से बड़ी है तो वो 7 से अपने आप बड़ी हो जाएगी। इफ A इज ग्रेटर देन 11 देन इट विल बी ग्रेटर देन 7 itself। तो पहली चीज हमें यह पता चलेगी A की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए, जो केवल एक ही जगह दिख रहा आंसर हो जाएगा ये। स्टिल आपकी समझ के लिए हम दूसरा केस भी लेते हैं कि बोथ आर बिलो द लाइन, बोथ आर बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ये दोनों के दोनों लाइन के नीचे हैं, अगर ये दोनों लाइन के नीचे हैं तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे हो जाएगी? A विल बी लेस देन 11 एंड A विल बी लेस देन 11। अब जाहिर सी बात है इसमें हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम इसे प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि अगर A की वैल्यू 7 से छोटी है तो वो 11 से तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। यस और नो? अगर A की वैल्यू 7 से छोटी है तो वो 11 से तो अपने आप छोटी हो जाएगी, और वही चीज यहां पे मेंशन भी है, डेल्टा विल बी दी आंसर। 10 ईयर का PYQ कहां मिलेगा? वाह 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 वाह। शिवम चौहान क्या सवाल पूछा है आपने। आप एक काम करिए, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करिए शिवम बाबू, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ये सवाल पूछ रहे हैं इससे ये पता चलता है कि आपने पहले किसी भी चैप्टर का नहीं करा है कंप्लीट।
ठीक है, तो या तो हमारे माथे पे कुछ लिखा है या तो तुम्हारे माथे पे कुछ लिखा है कि सिलेबस आधा से ज्यादा खत्म कर दिया। अब तुम पूछ रहे भैया 10 ईयर का पीवाईक्यू कहां मिलेगा? ये जो स्लाइड में लास्ट में यहां पे बुक चिपका हुआ रहता है, ये वाला देखे हो कभी? अब देखिए इस पे कौन से, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं था, पेपर में इससे बेस सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं, इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है ये, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अगर पहले लाइन की इक्वेशन को बाबू हम L1 कंसीडर करते हैं, दूसरे लाइन की इक्वेशन को L2 कंसीडर करते हैं, तो जो लाइन इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने इस सवाल को देखा तो जो पहला तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है बाबू, वो ये हो सकता है कि इसको हम L1 अगर कंसीडर कर लें तो 4x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 7x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप बोल दोगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेकिन ये लैम्डा का क्या करेंगे? सवाल जहन में यह भी आएगा कि इस लैम्डा का करे क्या? तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ हिंट गिवन रहता है। जैसे यहां पे है कि दिस पार्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो x की जगह पे आप 3 रख दीजिए, y की जगह पे 5 रख दीजिए, है ना। x की जगह पे अगर हम 3 रख दे तो 4 तिहाई 12 प्लस y की जगह पे अगर 5 रखे तो 5 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 17 का 21 21 माइनस 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 12 5 17, 17 में से 1 गया 16 प्लस 16 15 21 10 31 माइनस का 10 लैम्डा, माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 अपॉन में 10, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में। लैम्डा की वैल्यू आपकी 8/5 के बराबर हुई है। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। समझ गए बबुआ? आप लैम्डा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। जो दूसरा तरीका होता है, यहां पे वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं बता रहा हूं वो बता दूंगा थोड़ी देर में। जो दूसरा तरीका, जो बेसिक मेथड हो सकता है, वो ये हो सकता है बाबू कि हम ना पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। दूसरा मेथड हमें बोलता है कि पहले दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करें? एक लाइन है हमारे पास 7x, ये 4x माइनस वाई है ना, 4x प्लस वाई है। अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इसमें मैं बाबू 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 12x प्लस 3y, दूसरी साइड भेज दूं तो प्लस का 3, दिस इज 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब दोनों को जोड़ेंगे, इससे ये गया 12 7 19, 19x इज इक्वल टू 19x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी, x इज इक्वल टू 1। अब जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये इक्वेशन यूज किया, 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 16, माइनस 3y इज इक्वल टू 16 में से 7 गया 9, y इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 3, 1 माइनस 3। ये हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये तो आपको सिखा रखा है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, यस और नो। इसको बाबू अगर आप कंसीडर कर लेते हो x1 y1 और इसको अगर आप कंसीडर कर लेते हो x2 y2 तो इक्वेशन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या? y माइनस y1, y माइनस 5, x माइनस x1,
x माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 x2 माइनस x1 एक में से 3 गया माइनस का 2 इससे ये गया 2 बार में इससे ये 4 y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 4x माइनस 12। अब सबको अगर एक साइड लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा बाबू माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 7। चार्ली इज द आंसर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बिल्कुल इजी। जैसा मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा यूनिट पूरा ज्योमेट्री बहुत इजी है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड पैरेलल टू दिस। इस पे बाद में आएंगे, पहले हम एंगल बिटवीन टू लाइन सीख लेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन सीख लेंगे, तब जाकर के हम बाकी चीजें करेंगे। ठीक है, समझिए जरा एंगल बिटवीन टू लाइंस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे भाई एक इक्वेशन है हमारे पास किसी लाइन का y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस का c2। ये दो इक्वेशन है। m1 m2 क्या है? यू नो इट वेरी वेल। m1 m2 क्या है? यू नो इट वेरी वेल। m1 m2 यहां पे दोनों के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इन दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन निकालना है बाबू तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। दिस इज हाउ वी फाइंड इक्वेशन बिटवीन एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब एक बात समझिए, यहीं पे जरा एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या है बाबू? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? तो भैया tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब इस न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा। हम बड़ी आसानी से बोलेंगे कि फॉर पैरेलल लाइंस m1 विल बी इक्वल टू m2। m1 विल बी इक्वल टू m2। अब एक और चीज समझे आप, जरा एक और चीज समझे आप। अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं और हमें चेक करना है क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, वी हैव टू चेक वेदर दिस टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो सिंपल सा तरीका है बाबू, जरूरी नहीं है कि आप दोनों का स्लोप निकालोगे और m1 इक्वल टू m2 करोगे, नो नीड। आपको सिंपली क्या करना है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी तो इनके जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, यानी a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। सिंपल तरीका, ठीक है? ठीक है। अब जरा फॉर परपेंडिकुलर लाइन की हम बात करें। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर लाइंस की, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर लाइन के लिए इस डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ा क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता, हम बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है? फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 की जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू -1। अगेन जरूरी कतई नहीं है, जरूरी कतई नहीं है कि आप दोनों का स्लोप निकालोगे m1 m2 इक्वल टू करोगे -1। अगर इस तरीके से लाइन दे रखी है, अगर इस तरीके से लाइन की इक्वेशन दे रखा है तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा हम सिंपली बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। यस और नो? ये दोनों के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। मक्खन मामला एकदम बड़े आगे देवी और सज्जनों। जैसे ये सवाल है एंगल बिटवीन दीज लाइंस, एंगल बिटवीन दीज लाइंस, ठीक है? इन दोनों के बीच अगर एंगल अपने को निकालना है तो एंगल कभी भी निकालने के लिए आया जाए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए ये पैरेलल या परपेंडिकुलर का तो कोई क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर रहे, है ना? पैरेलल परपेंडिकुलर का कंडीशन चेक कर लीजिए। जरा देखिए
2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, भैया ये कट के 0 हो रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 के बराबर है तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर है। वेरी इजी, कहां से डिफिकल्ट था ये? कहां से डिफिकल्ट था ये? द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। a1 a2 प्लस b1 b2 विल बी इक्वल टू 0। तो हमने वही करा cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 0। यही तो बात है। cos ए cos b प्लस sin ए sin b, ये फॉर्मूला कहीं देखेला लगता है क्या? है ना, ये फॉर्मूला कहीं देखेला लगता है क्या? बिल्कुल देखेला लगता है। दिस इज नथिंग बट cos अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलेगा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है बाबू? पाई बाई 2। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर। वेरी इजी। वेरी इजी। द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। पहले तो इन दोनों ऑप्शन को आप पहले ही काट दो कि ये तो नहीं हो सकता, दिस विल नॉट बी द आंसर। क्यों भैया ये आंसर नहीं हो सकता? ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 का क्राइटेरिया पढ़ा है हमने, है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 का क्राइटेरिया पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब हम यहां पे सीधे क्या बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट a माइनस 1 इंटू वाई का कोफिशिएंट a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0, राइट। क्या आया? 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ए इज इक्वल टू -1। अगर ए की जगह पे हम -1 रखते हैं तो 2 -1 का स्क्वायर -1 2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इंटू -2, वैल्यू क्या हो रही है? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस डेल्टा विल बी द आंसर। खत्म। ऐसा सवाल पेपर में, ठीक है। नोट्स डीपी पे, हाँ बाबू मोर देन इनफ। अब पढ़ लो चुपचाप। पोल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बाबू पढ़ाना है मुझे, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इफ द एंगल बिटवीन दिस लाइंस इज π/4 तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर इन दोनों लाइन के बीच एंगल π/4 के बराबर है तो k की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है tan π/4। हमने क्या बोला? tan π/4 इज इक्वल टू, पहले तो m1 m2 निकालते हैं इनका। हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू -kx -8। यहां से क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू -3x प्लस का 5। m1 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू -k, और m2 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वल टू -3। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बाबू? tan π/4 इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 माइनस के माइनस प्लस का 3 अपॉन में 1 प्लस 3 के, अपॉन में 1 प्लस 3 के। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। पहला केस जैसे मॉडुलस ओपन होता है तो प्लस माइनस दोनों केस में ओपन होता है, तो हम पहले प्लस वाला ही केस लेकर के चले तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 इज इक्वल टू सिंपली 3 माइनस के अपॉन में 1 प्लस 3 के। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 के इज इक्वल टू 3 माइनस के, राइट। इसको इधर अगर लेकर के आए तो 4 के इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, के इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन में कहीं 1/2 दिख रहा है, यहां दिख रहा है। खत्म, दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन मैच कर गया बस। क्या ये बातें क्लियर है? मक्खन मामला
मक्खन मामला बाबू वेरी इजी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी किसी पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज उसी इक्वेशन को लिख देना, एज इट इज उसी इक्वेशन को लिख देना। जैसे अगर बोला जा रहा है क्या है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे। हम सीधे ही इक्वल लिख देते हैं कि जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी वो इस फॉर्म में होगी, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। केवल लैम्डा का ही अंतर रहेगा अगर वो लाइन पैरेलल है तो। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने का हिंट हर जगह रहता है, जैसे यहां पे भी दे रखा है कि वो पैरेलल लाइन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, 2-3 से पास हो रही है। तो हमने सिंपली बोला कि अच्छा 2-3 से पास तो हो रही है ना, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे -3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 प्लस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -18। इक्वेशन क्या हो गया बबुआ? इक्वेशन इज इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 18, डेल्टा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी बाबू। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोले, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अगेन यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं, कभी भी अगर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आ जाए, कभी भी मेरे भाई अगर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आ जाए, तो जैसे पैरेलल वाले केस में आपने क्या करा था, एज इट इज इक्वेशन को उठा करके लिख दिया था और प्लस का लैम्डा लगा दिया था। परपेंडिकुलर के केस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना है, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने का मतलब है कि जैसे इसका 2 है, इसका 3 है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन आएगा उसमें x का कोफिशिएंट 3 कर देंगे और y का कोफिशिएंट 2 कर देंगे। बीच में जो भी साइन रहेगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बीच का जो भी साइन है उसको रिवर्स कर दीजिएगा। माइनस था तो प्लस कर दीजिए, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है बाबू? अगेन लैम्डा की वैल्यू निकालने का हिंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहां दे रखा है कि दिस पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू दिस गिवन पॉइंट, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। चढ़ते हैं 12 -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 12 में से 4 गया 8। 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -8। इक्वेशन क्या हो गया? 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में देखिए 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज द आंसर। और आपको जान के हैरानी होगी, 2D के सवाल ऐसे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको पीवाईक्यू में दिख जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की जरा हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की, तो एक लाइन हमारे पास कुछ इस प्रकार से, एक लाइन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है और दूसरी लाइन एग्जैक्ट पैरेलल है, इसके नीचे या ऊपर कहीं भी रहे। इसके बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसको हमने डी कंसीडर किया।
ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, हर जगह डिस्टेंस सेम ही रहेगा, है ना। इन दोनों लाइन का जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है वो तो प्रोपोर्शनल रहने वाला है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इस लाइन के इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब अगर डी की हम बात करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर C1 माइनस C2 अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना पड़ता अपने को, ध्यान से समझिए, कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज जहां पर अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं कुछ ऐसा, एग्जाम्पल क्या, सवाल ही डाला हो कहीं ना कहीं, हाँ ये सवाल देखिए, बोला गया क्या कि इन दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस कितना है बताइए। अब आप बोलोगे भैया वहां पे तो C1 माइनस C2 अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहां 15 यहां 9 है। ए भी कंसीडर किसको करेंगे, ए भी कंसीडर किसको करेंगे, समस्या है ना, ए भी कंसीडर किसको करेंगे। तो उसके लिए बाबू सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे बाबूआ, एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए या तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कॉल है, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। मान लीजिए कि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाता, 3 पचे 15x। जैसे अगर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 पचे 15x 15x प्लस 9y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 15x प्लस 9y माइनस 21, 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे हमें पता चल गया, अब यहां पे हमें पता चल गया क्या कि हाँ भैया अब ए बी का कोफिशिएंट सेम आ गया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाए, किसी को भी C1 मानिए किसी को भी C2 मानिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस का 21 अपॉन में रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 21 4 25 10 35 अपॉन में 15 का स्क्वायर 225 9 का स्क्वायर 81 35 अपॉन में रूट अंडर 35 अपॉन में रूट अंडर 5 और 1 6 5 और 1 6 8 2 10 के 0 कैरी 1 2 और 1 3 306 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 34 लिख सकते हैं, नचोक 36 27 3 30। तो हमने इसको कर दिया कि 35 अपॉन में रूट अंडर 9 इंटू 34। अब 9 तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, 9 इज ए कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, 9 इज ए कंप्लीट स्क्वायर। जब 9 कंप्लीट स्क्वायर है तो हम इसको सीधे बाहर ला सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 35 अपॉन में 3 रूट 34, दिस विल बी द डिस्टेंस, 35 अपॉन में 3 रूट 34। Here we go. Charlie will be the answer. Is it clear to you all, ladies and gentlemen? Is it clear to you, ladies and gentlemen? भेजे में कई बात, मक्कन मामला, बढ़े आगे चलिए। Equation of a straight line passing through the point this and which cuts off and intercept root 2 unit between the plane. अब now this is a beautiful question. अगेन रैंडम कुछ भी सवाल एग्जामिनर नहीं पूछेगा, कुछ सोच समझ के पूछेगा, कुछ सोच समझ के पूछेगा। ये कैसे पता चलेगा ये लाइन पैरेलल है, वाह 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 बाबू, पहले तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक इंटरसेक्ट हो जाएंगे, या दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। तो अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है तो दे आर पैरेलल। और फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अब यहां देखिए ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 सिखाया था। 5 अपॉन 15 करेंगे कितना आया, 1/3। 5 अपॉन 15 करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3।
3/9 करेंगे क्या हो जाएगा 1/3, और यहां पे 7/14 हो जाएगा 1/2। तो दिस इज नॉट इक्वल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। शॉर्टेड है, बढ़े आगे। इस बच्चे का भी डाउट था कैसे पता चला। चलिए अभी सवाल पे फोकस करते हैं। लिखा हुआ है क्या, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट रूट 2 यूनिट बिटवीन द लाइन। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट का मतलब यह है बाबू कि अगर एक लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है और दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है, तीसरी जो लाइन है, तीसरी लाइन रैंडमली भी अगर ऐसे गुजर रही है ना, तीसरी लाइन रैंडमली ऐसे गुजर रही है, लेकिन 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 जो इसका लेंथ इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है, यहां से यहां तक, उसको हम बोलेंगे कि दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन दिस टू लाइंस। सुमित जहांगीर, ब्लॉक होने का मन कर रहा है बैच से? डू यू वांट मी टू ब्लॉक यू फ्रॉम द होल बैच? यू वांट दिस? अगर चाहते हो तो दोबारा एक बार, आई जस्ट वांट यू टू कमेंट दिस वंस अगेन। पूरे बैच से ब्लॉक करवा दूंगा बाबू सुमित। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है क्या, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। क्या पता चला कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा इन दोनों लाइंस के बीच में जो उसका लेंथ आ रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में जो उसका लेंथ आ रहा है, दैट इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट। अब जरा एक चीज पर अगर आप फोकस करें, अब जरा आप एक चीज पे फोकस करेंगे तो एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू -1। इन दोनों लाइन के बीच में कुछ पता चल रहा है क्या? इन दोनों लाइंस के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? बस मुझे इतना बताइए। कुछ तो पता चल रहा है इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को देख करके, हाँ या ना? कुछ पता चल रहा है इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को देख करके? हाँ भैया, पता ये चल रहा है। वेरी गुड हर्ष। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस जो है बाबू पैरेलल हैं। एक लाइन अगर इस प्रकार से जा रही है, दूसरी लाइन एग्जैक्ट इसके नीचे कहीं जा रही है। अगर मान लिया हमने कि इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस एक बार फाइंड करके बताओगे मुझे क्या है? इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, जरा बताओ। तो हमने अगर इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडुलस के अंदर 1 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में रूट अंडर x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 अपॉन में रूट 2। अरे दादा इसके बीच का डिस्टेंस टू रूट 2 के बराबर है। इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रूट 2, है ना? रूट 2 है। और अगर रूट 2 डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो तीसरी लाइन बाबू वो बना रही थी, इंटरसेप्ट बना रही थी, वो पक्का इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। वो लाइन ऐसे बिल्कुल कहीं तक गुजर सकती है, वो लाइन बिल्कुल कहीं तक गुजर सकती है, लेकिन जो इसका लेंथ इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है दैट इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट। दैट इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट। और ये रूट 2 यूनिट अगर है तो ये लाइन पक्का यहां पे परपेंडिकुलर होगी। यस और नो? ये लाइन पक्का यहां पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो रूट 2 डिस्टेंस आ ही नहीं सकता, रूट 2 से लंबा इंटरसेप्ट बनाएगी। यस और नो? क्या ये बात भेजे में गई? क्या ये बात भेजे में गई? अगर ये बात भेजे में चली गई है तो हमें पता है क्या कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कीजिए और बीच का साइन रिवर्स कीजिए सबसे पहले। तो हमने यही बोला कि एक्स वाई का कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो इधर एक्स ही रह जाएगा, इधर वाई ही रह जाएगा। दोनों के बीच प्लस था, यहां पे माइनस आएगा, माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है?
लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का तरीका यह है भैया कि ये पार्टिकुलर लाइन -5 -4 से गुजर रही है। दैट मीन्स x की जगह पे हम -5 रख सकते हैं। -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है कहीं ऑप्शन में? x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, चार्ली विल बी द आंसर। बाबू बहुत स्लो समझाया है, एक एक डायग्राम बना के समझाया है। जिसको समझ नहीं आया वो आप रिपीट देखेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। एक एक डायग्राम बना करके सिखाया आपको। जिनको समझ नहीं आया, मोस्टली बच्चों को समझ आ चुका है, मेरे को कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। वो परपेंडिकुलर नहीं होता, लाइक डिस्टेंस √2 नहीं आता। बाबू वैसा सवाल नहीं आएगा आयुष, वैसा सवाल आएगा ही नहीं। एग्जामिनर सवाल पूछने से पहले कुछ तो सोच के देगा। अगर वैसा सवाल आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा उसको वो भी देना पड़ेगा अपने को, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा उसे। ऐसे रैंडमली नहीं आएगा सवाल ना, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगा तब उससे सवाल सॉल्व हो पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? हाँ बाबू, शीनू कुमार दे दिए रिप्लाई। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बबुआ? कोलिनियरिटी का मतलब होता है जब एक ही लाइन पे मल्टीपल पॉइंट्स लाई करते हैं। जैसे 3 पॉइंट्स और तीनों अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। जैसे दिस इज स्ट्रेट लाइन, यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब कोलिनियरिटी प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। कोलिनियरिटी प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका क्या होता है बाबू? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 अगर आपने कंसीडर कर लिया कि एबीसी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, दुष्यंत अपना काम कर ले बाबू, डोंट गिव मी ज्ञान। ध्यान से समझिए, जिस दिन बिजी रहता हूं उस दिन भी रिकॉर्डेड देकर के जाता हूं तुमको। जब तबीयत खराब रहती है तभी क्लास कैंसिल होती है मेरी। ठीक है, डोंट गिव मी ज्ञान व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बाबू? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी जो है दिस विल बी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, हम ये भी कर सकते हैं, है ना। तीसरा तरीका भी हो सकता है स्लोप वाला मेथड। स्लोप वाला मेथड क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ ए बी will be equals to slope of BC will be equals to slope of AC depending upon the need of the question। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको सिखाया है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको सिखाई है, स्लोप निकालना सिखाई है, डिस्टेंस आपको सिखाई है। ठीक है, कोलिनियर और कंकरेंट सेम होता है क्या? नहीं बाबू, कोलिनियर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है। कोलिनियर जो होता है वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है। जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तब हम कोलिनियर बोलते हैं। कंकरेंट का मतलब है कि अगर 3 नॉन पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हम उनको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। जैसे कॉन्करेंट लाइन की अगर आप बात बोल रहे हो तो एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई और एक लाइन और जा रही है। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तब हम बोलेंगे कि दे आर कोलिनियर, सॉरी दे आर कंकरेंट, है ना। ठीक है बाबू, शीनू कुमार आएंगे कभी।
बढ़े आगे, बढ़े आगे। लव यू टू भाई, जो जो लोग लव यू लिख रहे हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस आर कोलिनियर, के की किस वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होंगे। अब अगर कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। इसको अगर हमने कंसीडर करा है x1 y1, इसे अगर हमने कंसीडर करा है x2 y2, और इसे अगर हमने कंसीडर करा है x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जरा निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 विल बी इक्वल टू 0, राइट। दूसरी साइड जाके 0 हो ही जाएगा, 1/2 तो दूसरी साइड जाके 0 हो ही जाएगा ना। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, x1 माइनस x3 अगर करना है तो 6 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा 12, y1 माइनस y3 9 माइनस के 9 माइनस के, x2 माइनस x3 0 माइनस माइनस प्लस का 6 1 माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 के माइनस 54 प्लस 6 के इज इक्वल टू 0। माइनस 12 प्लस 6 के माइनस 6 के माइनस 54 माइनस 54 प्लस 42 माइनस 54 प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 के इज इक्वल टू 42, के इज इक्वल टू माइनस 7। है विको, ब्रावो इज द आंसर। किसी से भी कर लीजिए बाबू, आपको बी और सी क्या होता है अर्शदीप, एक ही आंसर होगा ना, दो आंसर कैसे होंगे। बी और सी क्या होता है, क्लियर है मामला। जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही होता है, ठीक है। जय हिंद भाई अरविंद, पढ़ लो दादा। ऑल क्लियर। पोल सर प्लीज, आयुष पढ़ लेना मेरे भाई, क्या करोगे पोल लेकर, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। स्लो वाला आसान है, स्लो वाला कर लीजिए, आपका जो मन करे वो कर लीजिए, सर तो सिखा ही रखा, दोनों गिवन इक्वेशन में साइन अलग अलग हो, साइन अलग अलग रहेगा तो वो पैरेलल कैसे होंगी, पैरेलल नहीं होंगे ना, दिमाग लगे ना जरा सा। जय हिंद बाबू। भैया जी प्रणाम, भैया जी हम डेली एक चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, पूरे चैप्टर पीवाई को, वेरी गुड बाबू। अगर सेकंड इक्वेशन परपेंडिकुलर मानकर सॉल्व करते तो फाइनल इक्वेशन में 9 का साइन उल्टा हो जाएगा ना। सेकंड इक्वेशन को परपेंडिकुलर मान, सेकंड इक्वेशन को परपेंडिकुलर क्यों मानोगे, रैंडमली थोड़ी ऐसे कुछ भी किया जाता है, अगर रूट की वैल्यू अलग आए तो। बाबू सवाल के साथ कुछ तो एग्जामिनर भेजा लगाता होगा ना, रैंडमली थोड़ी कुछ ऐसी अलबल लिख के दे देगा, है अलबल थोड़ा कुछ लिख के दे देगा। नेगेटिव कैसे होगा, क्या नेगेटिव कैसे होगा, के की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना, के नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। इसमें थर्ड लाइन का थर्ड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस लेमडा कैसे होगा, प्लीज एक्सप्लेन। बाबू रिपीट देखिए एक बार ही, आपको समझ आएगा। मेरा मैथ सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है और हमको डर लग रहा है कि एग्जाम में बस 3 मंथ बचा है, क्या करो बाबू, पढ़ाई करो, अलग से कुछ नहीं कर सकते, अपने साइड से मेहनत अच्छे से करो, तो मेहनत करो ना बाबू, तुमको पता है कि मॉड क्यों हुआ बाबू, मॉड इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कोई बच्चा अल्फा को बड़ा ले ले, कोई बच्चा बीटा को बड़ा ले, इसलिए मॉड लगा लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है बाबू, अच्छी बात है, मैंने शुरू से रिवीजन स्टार्ट, ठीक है, वेरी गुड।
सर जी क्वेश्चन लाइन टू गिवन पॉइंट्स टू ये ज्वाइन कर रहा है तो अपन वो पॉइंट पुट अगर मल्टीपल में सेटिस्फाई करे क्या करोगे फिर? समझ नहीं आया, रिपीट देखो भैया। वेरी गुड ऑप्शन वेरिफिकेशन मैथ्स पहले बहुत कमज़ोर था लेकिन मैं जब से क्लास और डीपी सॉल्व कर रहा हूँ मुझे बहुत ईजी लग रहा है। अब वो सब तुम्हारी मेहनत है यार। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे और आज मेरा भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सुबह रनिंग करने का मन नहीं होता तो रात में कर लो। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। मैथ्स इंग्लिश के अलावा ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती, कुछ बता दीजिए, पढ़ता हूँ बाबू। आपका मीटअप कहो बाबू, हम लोग मीटअप वीटअप में भरोसा नहीं करते। सबका अलग अलग जॉब है, सबका अलग अलग काम है ना। हम मीटअप वीटअप में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। हमारी तरह तुम्हारे कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। कल को तुम फौज में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम देश की सेना में अफसरों की कमी ना होने दें। समझ रहे हो बात? तो हम तुम्हारे ऊपर भी और हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीटअप वीटअप जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के, अगर ये अगेन कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है तो आप निकाल लेंगे इसको, DIY में डाल दूं, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करें जरा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करें, देखिए हम मीटअप करेंगे बाबू, बिल्कुल करेंगे। आप सक्सेसफुल हो जाइए। हमारा मीटअप जब आप एकेडमी का टिकट हाथ में ले लेते हो ना, हमारा गोल सिर्फ आपको 10वीं पास करवाना, 12वीं पास करवाना ये नहीं है। समझिए कि हाउ वी आर डिफरेंट, आइदर मी, आवर टीम एंड यू, हम अलग हैं बाकियों, ठीक है। आप देश सेवा के लिए एकेडमी में जा रहे हो, साथ साथ अब ये कहना कि नौकरी नहीं है तो एक तरह की नौकरी ही ना। आप सेटल हो गए हो समझो तो, अगर आप एनडीए पहुंच गए तो आप सेटल हो गए हो, है ना। आप सेफली वहां से पास आउट हो जाओ, फौज में गए, वर्दी गए, सरकारी तमगा लग गया, यूनिफॉर्म सर्विस मिल गई, क्या समझ रहे हो। तो हम 12वीं पास कराने के बाद आपके घर में हम वो खुशियों की सौगात देते हैं कि उसके बाद आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है, समझे। ये नहीं है कि आप कॉलेज जा रहे हो फिर आपको अलग से एक बार प्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, एकेडमी है, बैंग ऑन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करी जाए तो चाहे एग्जामिनर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, केवल डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन बोल दे, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, हर जगह सेम काम करना है। हर जगह क्या करना है बाबू? सेम काम ही करना है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ध्यान से देखिए, कहा यह जा रहा है कि ये हमारे पास कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमारे पास गिवन रहेगा। इक्वेशन है बाबू ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, p करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। इसका डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, यू विल हैव टू यूज दी सेम वे। एकेडमी से किसी को नहीं निकालते, बिल्कुल निकालते बाबू, बट एकेडमी से ऐसा किसी को नहीं निकालते, ठीक है। एकेडमी में अगर आप चोटिल हो जाते हो तब आप बाहर देते हो, या फिर आपसे वहां का रगड़ा झेला नहीं जाता तब फिर आप वहां से बाहर आते हो। तो मेंटली और फिजिकली खुद को प्रिपेयर करके जाइएगा।
ठीक है, रगड़ा तो होगा, सिंपल सी बात है, रगड़ा होगा, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, रगड़ा होगा और बहुत बढ़िया होगा। तो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर करके जाइए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कितना रगड़ा किसी को ना दे दो कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स एकेडमी में जैसे कि सर एकेडमी उसी तरीके से ऑफिसर्स को ट्रेन करेगी जैसे ट्रेन करती आई है, तभी इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को इतने अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं। वहां मेरे बाबू ने थाना थाया वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, समझिए, अगर हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना, बेसिकली पी ए फाइंड करना, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड के अंदर, मॉड के अंदर क्यों बाबू, मॉड के अंदर इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। फोन अलाउ है क्या बाबू, फौज में जब तक पकड़े ना जाओ तो सब अलाउ है। ठीक है, फौज में जब तक पकड़े ना जाओ तो सब अलाउ है, नथिंग इज रॉन्ग अंटिल यू गेट कॉट इन फौज। एकेडमी में फोन अलाउ नहीं रहता, बट क्या लगता है कि कैडेट्स फोन नहीं रखते हैं, सब रखते हैं। ठीक है, देखिए बोला गया क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस मेजर पैरेलल। अब ये एक टोटली डिफरेंट केस है, इस पे आएंगे। पहले पॉइंट दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज √5। पहले ये सवाल करता फिर उस पे आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग सवाल था, उसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज √5। ध्यान से देखिए, इस सवाल को आप ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे, इस सवाल को आप ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे। बोला गया क्या, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, उस लाइन का उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और इससे उसका डिस्टेंस √5 यूनिट के बराबर है, √5 यूनिट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले तो ऑप्शंस उठा के पुट करना यहां भी स्टार्ट करेंगे कि इनमें से कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम -9 6, लेट्स चेक कि क्या यहां पे ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे हमने -9 रखा, वाई की जगह पे हमने 6 रखा, प्लस का 3, -9 + 6 -3 + 3, इससे ये गया, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर हो गया कि ये यहां पे सेटिस्फाई कर रहा। अब एक बार इसका डिस्टेंस हम निकाल लें। ठीक है, ठीक है, ये हमें अब इसका डिस्टेंस यहां से निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बाबू, x की जगह पे -9 और y की जगह पे 6 डालिएगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इफ टू ऑप्शन सेटिस्फाई, बाबू डिस्टेंस तो किसी एक का ही बराबर होगा ना, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो किसी एक ही का ना √5 यूनिट के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अभी हमने आंसर थोड़ी मार्क किया है, हमने क्या बोला कि इसको पकड़िए और इसका डिस्टेंस यहां से निकाल के देखिए। x की जगह पे आपने रखा -9, y की जगह पे आपने रखा 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 12 और 2 14, 14 में से 9 गया बाबू, कितना हो गया, 5 के बराबर, और नीचे में √5 कट कुटा के क्या आ जाएगा, √5, और यहां पर डिस्टेंस √5 ही दिया था। मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, 40 दिया आंसर, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। बाबू जब एकेडमी जाओगे तब पता चल जाएगा क्यों इतना सोच रहे तुम लोग, इतना क्यों सोच रहे तुम लोग अभी से। जब एकेडमी जाना तब उन चीजों को, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए वक्त पे, है ना। हाँ बाबू, डिस्टेंस निकालना जरूरी है आयुष, क्योंकि हो सकता है कि 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर फंस जाओगे ना। ठीक है, कुछ चीजें एकेडमी जाकर के समझिएगा, क्यों पहले से उन चीजों को लेकर के चर्चा करना, एकेडमी में क्या होगा, नहीं होगा, दिस होगा, दैट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना राड़ा नहीं करते हैं। वहां जाओगे एकेडमी सब कुछ सिखा देती है। सर मेरे को रात में नींद नहीं आती है, सर मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, सब सीख जाओगे वहां तुम ये सीख जाओगे कि खड़े खड़े कैसे नींद पूरी की जाती है। ठीक है,
खड़े खड़े कैसे नींद पूरी की जाती है, एकेडमी सिखा देती है तुमको। कैसे पूरी रात जग के भी सुबह 5 बजे पीटी में पहुंचना होता है, एकेडमी सिखा देती है तुमको। तो उस चीज के लिए परेशान मत होइए आप, तो एकेडमी खुद सिखाएगी। अच्छा, इस सवाल की बात करते पहले। देखिए लिखा हुआ है क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब ये कहानी बिल्कुल अलग है, ये कहानी बिल्कुल अलग है, ठीक है। बोला गया क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मांग रहा एग्जामिनर, यहां पे कहानी बिल्कुल अलग है, यहां पे कहानी बिल्कुल अलग है। कहा यह जा रहा है कि एक कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3। P करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3। इसका डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से तो निकालना है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहां से तो निकालना है, बट ये ना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ही ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां कहानी बिल्कुल अलग है ना, यहां कहानी बिल्कुल अलग है। कहानी क्या है मेरे भाई कि हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, बट डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन की, यानी कि कोई एक लाइन है इस प्रकार से जो एक जा रही है जिसका इक्वेशन है 4x प्लस y इज इक्वल टू 4। मतलब जो आपका डिस्टेंस भी आ रहा है वो इस प्रकार से मेजर किया जा रहा है। डिस्टेंस जो है मेरे भाई कुछ इस प्रकार से मेजर किया जा रहा है इस लाइन के पैरेलल। मान लीजिए इसको हमने ये बोला, अब हमें PA का लेंथ फाइंड करना। बात समझ में आई, सवाल समझ में आया? अब हमें PA का लेंथ फाइंड करना है। अब PA का लेंथ निकालने के लिए P का कोऑर्डिनेट तो हमें 1 3 पता है, हमें किसी प्रकार से A का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। और अगर A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बबुआ, तो A के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले PA का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। PA का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इफ दिस लाइन PA इज पैरेलल टू दिस लाइन, इफ द लाइन PA इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन भी 4x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू का हिंट कहां है कि ये लाइन इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है, P से भी तो पास कर रही है। तो हमें पता चला है कि कोई एक लाइन है 4x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो 4 इंटू 1 प्लस y की जगह 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 7 के बराबर। लैम्डा की वैल्यू जैसी 7 हुई, आपने इस लाइन के इक्वेशन लिख दिया 4x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब आपको देखने को, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा -7। 4x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। समझिए, ये जो पॉइंट A है ना, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड ही कर सकते हो। एक लाइन है अपने पास 4x प्लस y इज इक्वल टू 7। अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। माइनस 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 4x से 4x गया, y माइनस 6y माइनस का 5y, 7 में से 12 गया माइनस का 5, इससे ये गया y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर। अब किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लीजिए। मान लीजिए ये y की वैल्यू हमने यहां पुट करी तो ये क्या बन जाता? 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 3/2। मतलब a का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, और a का कोऑर्डिनेट है मेरे भाई 3/2, 1, 3/2, 1। अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आता है बाबू। मेरा बेस्ट होना या वर्स्ट होना डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु टॉक नॉनसेंस अबाउट मी, आई डोंट केयर, है ना। देयर आर पीपल
हु हेट मी, देयर आर पीपल हु डू नेगेटिव थिंग्स अगेंस्ट मी, मेरे को उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके मुंह ऐसे टक से बंद होते हैं जब रिटर्न का रिजल्ट आता है, और उस समय कई बच्चों के मैसेजेस से मेरा इंस्टाग्राम भर जाता है कि भैया क्लियर, भैया क्लियर, भैया क्लियर, भैया क्लियर, भैया क्लियर, भैया क्लियर। और फाइनली जब एकेडमिक में भी कुछ बच्चों के टिकट लग जाते हैं, जब वो रिकमेंड हो जाते हैं और जब मिलते हैं, तो जो उस समय उनकी बातें होती है ना, दैट इज द मोटिवेशन, ऑलवेज द पीपल हु आर गोना हेट मी, है ना। तो कुछ ज्यादा लेंदी है भैया ये, हाँ बाबू लेंदी है, बट सीख लेते हैं ना, कहीं पेपर में आ गया तो 2.5 नंबर दे करके जाएगा, है ना, कि अगर करना ही पड़ा, ठीक है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू या पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कर लीजिए 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 4 16 1 17, रूट अंडर 17 अपॉन में 4, रूट अंडर 17 अपॉन में 2, दिस विल बी द आंसर, डेल्टा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिल। चलिए जरा बात करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बाबू? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है समझिए, कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है इस प्रकार से, हमारे पास कोई एक लाइन है इस प्रकार से, और इस लाइन के इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, ठीक है, ठीक है। क्या उस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं बाबू? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो कर लीजिएगा, है ना। और ऊपर से कोई एक परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर का अपर पॉइंट हमें पता है, मान लीजिए ये P दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x1 y1, ये यहां पे परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है h एंड k। हमें बेसिकली इस h एंड k की ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसी को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसी को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल आरआर मेथड आपको बताता हूं जिसकी मदद से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपके लिए मतलब केक वॉक हो जाएगा। क्या करना बाबू? सिंपली h माइनस x1 अपॉन में a इज इक्व टू k माइनस y1 अपॉन में b इज इक्व टू माइनस ax1 by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, यहां पे सिंपली केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फाइंड करने में। अच्छा एक और चीज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ ही साथ एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं इमेज, वो भी लिख लीजिएगा साथ में, कि अगर ये लाइन नीचे तक एक्सटेंड कर दी जाए और बोला जाए कि ये जो हरी वाली लाइन है ये एक मिरर के तौर पे काम कर रही है, ये एक मिरर के तौर पे काम कर रही है, तो जितने ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही नीचे इमेज भी बनेगा, जितने ऊपर ऑब्जेक्ट है उतने ही नीचे इमेज भी बनेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पे
मान लिया बाबू हमने कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं कैपिटल एच एंड कैपिटल के। कैपिटल एच एंड कैपिटल के इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां पे लिख भी लीजिए दिस इज फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इधर मैं आपको लिखवा देता हूं इमेज के लिए रिजल्ट। इमेज के लिए भी सेम काम करना है, h माइनस x1 अपॉन में a इज इक्व टू k माइनस y1 अपॉन में b इज इक्व टू माइनस का 2 a x1 b y1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर इमेज लेडीज एंड जेंटलमैन। ये अब यूज करोगे मेरे भाई इमेज निकालने के लिए, राइट? ध्यान में रहेंगी सारी बातें, ध्यान में रहेंगी सारी बातें। जो बच्चा बेसिक मेथड पूछ रहा था, बेसिक मेथड क्या होगा मैं वैसे ही बता देता हूं। मिड पॉइंट से ही आया है अश्विन, मिड पॉइंट से तो आया ये रिजल्ट। जो बेसिक मेथड पूछा था आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, आप सबसे पहले इसका इक्वेशन फाइंड करोगे। लेट्स से इफ दिस इज Q, इफ दिस इज Q, तो PQ इज परपेंडिकुलर ऑन दिस ग्रीनिश लाइन, है ना? PQ इज परपेंडिकुलर ऑन द ग्रीन लाइन। इस ग्रीन लाइन की मदद से आप PQ का इक्वेशन निकालोगे और फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, समझे कि नहीं? तो वो लेंथी मेथड हो जाता है। आप यहां से डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज दोनों निकाल सकते हो। जैसे ये सवाल है, कंसीडर ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस ABC, व्हाट इज द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब ये सवाल में हमें इक्वेशन दिया ही नहीं है, इक्वेशन दिया ही नहीं एग्जामिनर ने, ठीक है? ठीक है, कहा यह जा रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार से A B C। A से कोई एक ऑल्टीट्यूड नहीं जा रहा। व्हाट इज द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A? और फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है तो ये यहां पे परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस। सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, A का इक्वेशन हमारे पास 2 3 है, B का इक्वेशन B का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 1 है और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 2 है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, यस और नो? विल हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC निकालते पहले, ठीक है? इक्वेशन ऑफ BC अगर फाइंड करें हम, इक्वेशन ऑफ BC अगर हम फाइंड करें तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 एंड सो ऑन। ठीक है, y माइनस y1, तो हमने लिखा y माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। दो में से एक गया, एक x2 माइनस x1, एक में से दो गया -1। बाबू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। सबको अगर मैं एक साइड लेकर के चला जाऊं तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है? लाइन की इक्वेशन हमें मिल गया, हमें BC का इक्वेशन मिल गया। क्या आया है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब समझिए कि उसके अकॉर्डिंग दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज h एंड k, दिस इज h एंड k। हम करते हैं वही काम, h माइनस x1, यानी कि h माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, 2 अपॉन में a क्या था, x का कोफिशिएंट 1, k माइनस y1, k माइनस 3 अपॉन में y का कोफिशिएंट 1 माइनस x की जगह पे 2, x की जगह पे हम रखेंगे 2, y की जगह पे हम रखेंगे 3 -3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इससे ये गया, इससे ये गया, -1 आ रहा है, यानी कि h माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू -1 प्लस का 2, 2 में से एक गया, एक। k माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1,
k इज इक्वल टू -1 प्लस का 3 यानी कि 2। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बाबू? 1, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑप्शन में एरर है। ऑप्शन में 1 2 होना चाहिए। ऑप्शन में 1 2 होना चाहिए। ऑप्शन में 1 2 होना चाहिए। यहां पे 1 2 होगा। अब आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, हाँ 1 2 ही आंसर होगा। आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, भैया इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे सेम है? इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे सेम है? जहन में सवाल आया कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम कैसे हो सकते हैं? जरा एक बार ए बी स्क्वायर फाइंड करोगे। हमने तो रैंडमली ऐसे ही बनाया था ना ट्राइंगल, हमने तो रैंडमली ऐसे ट्राइंगल फाइंड करा था। ठीक है, एक बार ए बी स्क्वायर फाइंड करो, देखो क्या आ रहा है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग पता चलेगा। ए बी स्क्वायर निकालो, 2 में से 2 गया, 0 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। और अगर हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ए सी स्क्वायर निकालेंगे, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। क्या पता चल रहा है बाबू? पता हमें यह चल रहा है भैया यहां पे कि बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, दिस इज मेरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल। यू समझिए कि सी पे 90 डिग्री बन रहा है। दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसीलिए ऑल्टीट्यूड और सी का कोऑर्डिनेट सेम आया। ठीक है, इसलिए ऑल्टीट्यूड और सी का कोऑर्डिनेट सेम आया। बात भेजे में गई? बात भेजे में गई बाबू? बिल्कुल इजी। Two straight line passing through the point this, cut line this and x-axis perpendicularly at P and Q respectively. The equation of the line PQ. Accident cut off and intercept 2 units on the positive direction of accident passes through the point this and this. What is the foot of perpendicular from the point this on this line? टक 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 टक। हाँ, पहले ये कंकरेंट वाला केस कर लो, बाकी तो एक और क्लास है उसमें पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये सवाल कर लीजिए पहले। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, कि अगर 3 लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऐसी लाइंस को मेरे भाई कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। लेकिन चेक कैसे करेंगे लाइन का कंकरेंसी? लाइन का कंकरेंसी चेक करने का सिंपल तरीका है डिटर्मिनेंट। इसलिए डिटर्मिनेंट वगैरह सब पहले पढ़ाया आपको एक्स वाई इन सबके कोफिशिएंट्स को एज इट इज लिख देना और डिटर्मिनेंट फाइंड करना, उसको 0 के बराबर कर देना, है ना, उनको 0 के बराबर कर लेना। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1। वाई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 2a। और यहां पे है a, तो एज इट इज a लिख दीजिए। x का कोफिशिएंट 1 तो 1, y का कोफिशिएंट 3b तो 3b, यहां पे b तो b। x का कोफिशिएंट 1 तो 1, y का कोफिशिएंट 4c तो 4c, और ये c तो c। इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर पुट कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो यहां पे प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इसी दिन के लिए पढ़ाई थी। 1 - 1 0 हो जाता, ये 2a - 3b हो जाता, ये a - b हो जाता, ये 1 - 1 0 हो जाता, ये 3b - 4c हो जाता, ये हो जाता आपका b - c, 1 4c एंड c, 1 4c एंड c। अब जरा इसका
डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट निकालने के कैसे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 3b b माइनस c माइनस a माइनस b 3b माइनस 4c एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमने अब मल्टीप्लाई करा इसको तो 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ab या फिर रुक जाइए, इस माइनस को अभी बाहर ही रखते, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू 3b क्या हो गया बबुआ 3ab, a इंटू 4c क्या हो गया 4ac, माइनस b इंटू 3b क्या हो गया माइनस का 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू प्लस का 4bc। अब अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब अगर हम माइनस मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो ये होगा 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ab प्लस 4ac प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कुछ कट वट रहा है बाबू, कुछ तो कटे, अरे माइनस 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर ही कट गया, अरे दादा। 2ab माइनस 3ab की वैल्यू क्या आ रही है 2ab माइनस 3ab आ रहा है अपना माइनस ab के बराबर, माइनस 2ac प्लस 4ac ये हो गया प्लस का 2ac के बराबर, 3bc माइनस 4bc ये हो गया माइनस का bc के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि 2ac इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड गया ab प्लस का bc, ab प्लस का bc, यहां से अगर b कॉमन ले ले तो दिस विल बी a प्लस का c और क्या पता चलेगा कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस c। अब ये कंडीशन किस चीज का होता है, ये कंडीशन होता है मेरे भाई HP का, ये कंडीशन होता है HP का। ठीक है, आंसर इज चार्ली। चलिए अब आज की सभा यहीं पे करेंगे समाप्त। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। THANKYO, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, सिर्फ अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव faith in yourself. You all are going to make this time and is waiting for you, and we are also waiting